Hello everyone, class 8th, take out to English literature books. Today we will discuss chapter 2, when you are old, brood over your past. Okay, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ब्रूड ओवर योर पास्ट, यानी कि तो हम अपने अतीत पर ध्यान देते हैं. ओके, so before start the chapter we will read about the writer who wrote this poem. Okay, you have to write down 8 lines of this poem. Okay, 2 4 किस तरह से आप इस पोएम को लिखेंगे. आई विल सेंड यू द फॉर्मेट. ओके, आई विल सेंड यू फॉर द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दिस पोएम because it is very difficult to write down some students from this type. Okay, so I will send you the right format. Okay, W.B. Yeats was an Irish poet. Yeats started writing poetry when he was 17 and was heavily influenced by poets like P.B. Shelley and Edmund Spenser. तो देखिए W.B. Yeats का जन्म 1865 में हुआ था. इनकी डेथ 1939 में हुई थी. यह एक इरिश कवि थे और इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसको लिखना 17 साल की उम्र में किया था. और ये पी.बी. शैली और एडमंड स्पेंसर से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे. ओके, वंडरिंग ऑफ ओशंस अदर पोएम्स वाज Yeats' first collection of poems published in 1889. It instantly won him the reputation of a significant poet. His other major works are In the Seven Woods, Responsibilities and Other Poems, and The Winding Stair and Other Poems. Okay, so let's discuss about the poem. When You Are Old is a comic adaptation of a poem. तो देखिए जिस तरह से आपका कॉमिक होता है सेम उसी पैटर्न में आपकी पोएम को लिखा गया है ना. कॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ऑफ द सेम नेम बाय येट्स. तो देखिए इस पोएम में जिस यानी कि जो भी इसका कैरेक्टर है, जो लड़का इसका कैरेक्टर है वो क्या नाम है उनका भी, यीट्स. और हमारे पोइट का ओरिजिनल नेम क्या है, W.B. Yeats. ओके, तो देखिए द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द रोज इन 1893. In 1889 when Yeats published his first collection of poems, he was met a 23-year-old English heiress and Irish revolutionary Maud Gonne. तो देखिए ये जो कवि हैं हमारे जब 23 साल की उम्र के थे, ही ऑल्सो मेट तो देखिए जब इनकी एक कविता प्रकाशित हुई द रोज़, और इसका जो पहला कलेक्शन जो प्रकाशित हुआ तो उस समय पे जो ये कवि हैं एक 23 साल की उत्तराधिकारिणी लड़की यानी कि इरिश क्रांतिकारी जो थी मौज गॉन से मिले. तो ये इनकी बिलव्ड है, यानी कि ये इनसे प्यार करने लगे थे. विद whom the young poet instantly fell in love, यानी कि उनसे प्यार करने लगे थे. Yeats' love for her is immortalized in many of his poems including the one you are going to read now. यानी कि इन्होंने अमर रूप से इनको प्यार किया और हर तरह से इनको प्यार किया और इनके लिए बहुत सारी कविताएं भी लिखी, जिनमें से एक यह कविता भी शामिल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, यानी कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ
नाइट्स फुल ऑफ स्लीप, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर समय तुम्हें नींद आने वाली है, नींद में रहा करोगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, और फायर यानी कि आग के पास में अपने सर को झुकाकर बैठा करोगी। टेक डाउन दिस बुक, यानी कि किताब को हाथ में लेकर, यानी मेरी कविता की किताब को हाथ में लेकर। एंड स्लोली रीड, और तुम धीरे धीरे से पढ़ोगी। योर आइज़ हैड वंस, तुम्हारी आँखें कितनी खूबसूरत हुआ करती थी पहले, यानी कि जब ये जो बिलव्ड है इनकी, जब ये यंग हुआ करती थी, यानी कि जब अपनी यंग एज में थी, तो इनकी आँखें कितनी प्यारी दिखती थी। एंड ऑफ देयर शेडोज़ डीप, और धीरे धीरे अब उन पे जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, आंखें गहरे गड्ढों में चली जाती हैं, है ना। ओल्ड एज के साथ यही तो होने लगता है। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें किस तरह से, कितनी तरह से प्यार किया था, यानी कि हम दोनों आपस में किस तरह से प्यार करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, यानी कि मैंने जो तुम्हारी सुंदरता है उसको सही गलत, यानी कि हर तरह से प्यार किया था। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, यानी कि कोई भी ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रीजन्स, यानी कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल रीजन्स के लिए यात्रा करता है, सेम उसी तरह से वो अपनी बिलव्ड को आत्मा से प्यार करते हैं। एंड लव द सॉरोज, एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और तुम्हारे चेहरे की चेंजेस के साथ साथ तुम्हारे चेहरे पे जो दुख के हाव भाव दिखने लगे हैं, जो बदलाव दिखने लगे हैं, उनके साथ वो अब भी उनको उतना ही प्यार करता है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और जो पहले एक ग्लोइंग फेस हुआ करता था, उसके बावजूद अब झुकी हुई कमर के साथ भी उसको भी वो उतना ही प्यार करता है। मरमर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड, वो धीरे धीरे लेकिन बुदबुदाता है, दुख के साथ कहता है कि जो प्यार है वो किस तरह से ख़त्म हो जाता है, किस तरह से उड़ जाता है, यानी कि जो हमारी सुंदरता है वो किस तरह से डिके हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, यानी कि एक तरह से मानो कि जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके पीछे जाकर छिप जाती हो। एंड हिड हिज फेस, और अपना चेहरा छिपा लेती हो। अमिट द क्राउड ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों की भीड़ में पीछे अपना चेहरा छिपा लेती है। ओके, तो here are some word meanings. A word meaning is here pilgrim. Okay, so here are the questions answers of this poem. We will do in next class. Okay, till then watch this video attentively. Okay, bye bye, take care.